धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसेना गांव में एक रेलवे कर्मचारी छत से पैर फिसलने से नीचे गिर गया। छत से नीचे गिरने से घायल हुए कर्मचारी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर ले जाते वक्त भरतपुर के पास रेलवे कर्मचारी ने दम तोड़ दिया, जिसका शुक्रवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। रेलवे चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया कि रेलवे कर्मचारी सतीश पुत्र मोहनलाल आगरा रेलवे मंडल में फोर्समैन के पद पर तैनात था, जो रोज की तरह ड्यूटी करने के बाद गुरुवार को घर आया था। गुरुवार शाम को वापस ड्यूटी पर आगरा जाने के लिए युवक तैयार हो रहा था। इसी दौरान अचानक छत से पैर फिसलने से युवक नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति सतीश नाम का भैंसेना गांव में छत से पैर फिसलने से मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच की जा रही है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में भव्य मेले का आयोजन। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस की थीम पर एक दिवसीय फन फेयर का आयोजन किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एवीएम कॉन्वेंट स्कूल जो बुनियादी शिक्षा में विश्वास रखता है, बच्चों की नींव मजबूत बने, इसलिए छात्रों को समय समय पर नए नए कौशलों से अवगत कराया जाता है। बच्चों में छिपी प्रतिभा को उजागर करने व व्यापार के गुर सिखाने के लिए फन फेयर का आयोजन किया गया। फन फेयर का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती शोभा रानी MLA द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्रीमती खुशबू सिंह, अध्यक्ष नगर परिषद, डॉक्टर श्रीमती रेणु, निखिल अग्रवाल, श्रीमती सोनाली शर्मा, श्रीमती रुचि, ADO श्रीमती अंजलि भाल, पुलिस विभाग डॉक्टर्स सभापति, एडवोकेट्स, बिजली विभाग, केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, न्यूज रिपोर्टर्स, ज्वेलर्स संस्थापक महोदय, शिक्षाविद VK त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, श्रीमती कुसुम त्यागी, उप प्राचार्य अनीता त्यागी ने विशेष तौर पर शिरकत की। विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गई। फूड स्टॉल में बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की डिश बनाई गई एवं ज्वेलरी स्टॉल में बच्चों के द्वारा हैंडमेड ज्वेलरी सेल की गई। हॉन्टेड हाउस, लकी ड्रॉ, बच्चों के मनोरंजन के लिए मिकी हाउस एवं झूले लगाए गए। डांस के लिए एक आकर्षक प्लेटफॉर्म बनाया गया। संगीत का खुला मंच रहा, जिसमें बच्चों द्वारा अपनी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाकर फेयर में चार चांद लग गए। VK त्यागी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं। साथ ही उपाचार्य अनीता त्यागी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य में उन्नति के पथ पर चलते रहने की शुभकामनाएं दी। नारकीय जीवन जीने को मजबूर वार्ड नंबर 58 के बाशिंदे। धौलपुर जिले के वार्ड नंबर 58 के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कॉलोनी वासी लोगों की माने तो राधापुरम कॉलोनी एवं पिताम्बरा कॉलोनी काफी लंबे समय से नर्क में जी रहे हैं। नगर परिषद पार्षद ब्रजराज सिंह वार्ड नंबर 58 कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बरसात के मौसम में घोटू घोटू कीचड़ हो जाता है, ना तो RCC खरंजा किया गया है और नलों में पानी भी समय पर नहीं आता है। राधापुरम कॉलोनी एवं पिताम्बरा कॉलोनी दोनों में ही CC नहीं किया गया है। सारा रास्ता कच्चा पड़ा हुआ है, जिससे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार गिरकर चोटिल हो जाते हैं और गंदे कपड़े हो जाते हैं। चोटिल भी हुए हैं, लेकिन नगर परिषद पार्षद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन टाइम पर कहते हैं कि नरक को स्वर्ग बना देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस ओर देखते भी नहीं है। बार बार शिकायत भी की गई है, लेकिन नगर परिषद पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड नंबर 58 में कोई सुध नहीं ले रहा है। वार्ड वासियों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन वार्ड पार्षद ने इस ओर पीठ दिखा दी है। वार्ड वासी जनता काफी परेशान है, फिर भी वार्ड पार्षद बैठे हैं मौन। शिकायत करने वालों में मुन्नी देवी, शकुंतला देवी, राजकुमारी, दिव्या गर्ग, रेखा शर्मा, राधा शर्मा, बनवारी लाल रावत, शिव सिंह सिकरवार, सचिन शर्मा, गंगा सिंह सिकरवार, रामबरन शर्मा, योगेश सोनू एवं कांग्रेस नेता ऋषि पचौरी आदि लोग मौजूद रहे। पुराना शहर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, क्या समस्या है? समस्या सर आपको दिखाई दे रही है, पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं आता है और रोड है नहीं। रोड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्चा ही पड़ा हुआ है पूरा। चलने लायक रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, टूट जाते हैं टायर वायर तो। और क्या समस्या है? और लाइट नहीं आती क्या? लाइट तो आती है। पानी आता है नलों में? नहीं, नल कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, नौरसत का और कोई? ये मेन समस्या ये दोनों है, रोड का और पानी का। रोड यहाँ पर है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल रोड है ही नहीं कहीं से। बरसात में बहुत है, बताओ बाढ़ में क्या समस्या है? समस्या ये है कि जोर से रोड खराब है, यहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा है, मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है। और
और ये परेशानी कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड कौन सा है? 58। 58 वार्ड है। कौन है? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नववर्ष के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक सामान एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाएं। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी, विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके अपने जाने पहचाने अजय मित्तल, तसीमों वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877060049। हमारा पता दारा सिंह नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा बीजेपी ने गांव देवखेड़ा पहुंचकर हनुमान जी प्रकरण में लिया स्थिति का जायजा। राजाखेड़ा में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्राम देवखेड़ा में विवादित स्थान का दौरा करने के बाद बताया कि उक्त स्थान पर 3 पुराने चबूतरे बने हुए हैं तथा धौलपुर चंबल लिफ्ट परियोजना की एक नई इमारत भी बनी हुई है, जिसके निर्माण में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में चबूतरे पर स्थित हनुमान जी की मूर्ति का आनन फानन में पुलिस बल के माध्यम से उठा ले जाना किसी भी प्रकार चिंतित प्रतीत नहीं होता है। इस कार्यवाही से ग्रामीण जनों में भारी असंतोष है, क्यों कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। चबूतरे पर विराजमान हनुमान जी की मूर्ति वर्तमान में थाना राजाखेड़ा में रखी हुई है। हनुमान भक्तों का कहना है कि इस घटना से हमारी भावनाएं आहत हुई है। राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि ये इस प्रकार की तीसरी घटना है जब प्रशासन ने आनन फानन में धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की है। समझ नहीं आता कि सरकार चाहती क्या है। एक संवेदनशील सरकार को जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी साधारण बातें बातचीत के माध्यम से सुलझाई जा सकती है, लेकिन बल प्रयोग करके तनाव बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसकी भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा भाजपा घोर निंदा करती है। प्रशासन से अपील है कि इस संवेदनशील मामले को बातचीत के माध्यम से शीघ्र सुलझाया जाए, अन्यथा आंदोलन हुआ तो प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रतिनिधिमंडल ने महामंत्री मुकेश बघेल, दिलीप पाराशर, मुन्ना लाल शर्मा, हेम सिंह पचौरी एवं अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सरकार इतनी अनीतियां कर रही है कि पुलिस थाने में भारतीय जनता पार्टी के मनुष्यों को तो वैसे ही बंद कर रही है, कार्यकर्ताओं को, पर हनुमान जी को भी पुलिस बंद कर रही है। हनुमान जी को थाने में ले जाके रख दें। इतनी दादागिरी तो शायद देवतन थे तो हर आदमी डरपतो है, और अब तो देवतन को डरना तो वो पुलिस है। इतना बेखौफ पुलिस है यहाँ राजाखेड़ा की कि हनुमान जी और भूमिया बाबा को चबूतरा बेऊ फोड़ फाड़ के सब, और हनुमान जी थाने में बंद है। अकेले देवखेड़ा ही की ये घटना नहीं है, वार्ड नंबर 24 में भी जो देवताओं का चबूतरा था, देव स्थान, वहाँ पुलिस द्वारा उसे भी हटाया गया। मेरा तो पुलिस प्रशासन और कांग्रेस सरकार से इतना ही कहना है कि जनता से न डरें तो कम से कम भगवान से तो डरें। जो नेता या पुलिस प्रशासन भगवान से भी नहीं डरते हैं तो मैं तो समझती हूँ कि उनका समय आ ही चुका है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। कम से कम मनुष्यों से नहीं डरें, ईमानदारी से नहीं चलें अपना, तो कम से कम भगवान से तो डरें। भगवान से तो हर आदमी डरता है। हनुमान जैसे देवता पे कलयुग में 2 ही देवता के, हनुमान जी और देवी, यही तत्काल फल देती हैं। तो इन लोगों की भी मैं समझती हूँ कि तत्काल ही फल मिलेगा। हिंदू धर्म का अपमान न तो हम सहन करेंगे न जनता सहन करेगी। तो मैं तो समझती हूँ कि इन्होंने जो घटना घटी है, इसका जवाब नेताओं को या पुलिस प्रशासन को जल्दी से जल्दी ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएं।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को भेजे ज्ञापन। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं, छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु राज्य सरकार को 5 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को प्रेषित ज्ञापन में लिखा है कि छोटे बच्चों के बाल मनोविज्ञान एवं बेहतर शिक्षा के लिए एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्राइमरी व मिडिल क्लास के बच्चों की शिक्षा पृथक खंड में या अलग भवन में संचालित कराए जाना 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों द्वारा एनपीएस से अपने पारिवारिक कार्यों के लिए आहरित की गई 25% अंशदान की राशि को 31 दिसंबर तक जमा कराने के वित्त विभाग के परिपत्र पर रोक लगाने की मांग की गई है। संघ की सब अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि संघ की ओर से सरकार को प्रेषित ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के एक भी बार स्थानांतरण नहीं किए जाने से शिक्षक संवर्ग के सबसे बड़े कैडर में सरकार के दोहरे रवैये से बेहद नाराजगी है। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक संघ ने सरकार से जल्द पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के तबादले शुरू कराए जाने, बीते 2 सत्रों से तृतीय श्रेणी शिक्षक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता संवर्ग की रुकी हुई पदोन्नति शुरू कराने तथा पिछले साल माध्यमिक स्कूलों को समाप्त कर मिडिल व सीनियर सेकेंडरी के बीच की कड़ी को समाप्त करने के फैसले को बदलकर पुनः मिडिल से सेकेंडरी स्तर में स्कूलों को क्रमोन्नत कर संचालन कराए जाने की मांग की गई है। आज हम राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षकों की लंबित समस्याएं और शिक्षा में नवाचारों को लेकर वो ज्ञापन पर कार्यवाही करें। मुख्यतः हमारी मांग है कि पिछले 4 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया, लेकिन न 3rd ग्रेड शिक्षकों की तबादला नीति बनी, न नियम लागू हुए और 1 दशक से प्रतिबंधित जिलों के शिक्षक अपने गृह जिलों में बाढ़ जो रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएं। प्रबोधक से लेकर प्रिंसिपल तक की पिछले 2 साल की लंबे डीपीसी जल्द कर रिक्त पदों को भरा जाए। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से एनसीपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू कर कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन हमारे शिक्षकों को वित्त विभाग की ओर से जो 25% राशि अंशदान के रूप में उन्होंने अपने पारिवारिक कार्यों के लिए की थी, उसको 31 दिसंबर तक जमा करने के आदेश पर रोक लगाई जाए और इसके अलावा जो सेकेंडरी स्कूलों की कड़ी समाप्त की है उसको सेकेंडरी स्कूलों का पुनः संचालन शुरू किया जाए। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का किया गर्मजोशी से स्वागत, दिखी सद्भावना की झलक। सरमथुरा कस्बे में आज विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में निकाली जा रही परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के सरमथुरा आगमन पर विप्र बंधुओं सहित अन्य समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और यात्रा के दौरान सद्भावना की मिसाल देखने को मिली और यात्रा का ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, स्वर्णकार समाज सहित अन्य समाज सेवियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर एवं अल्पहार करवा कर स्वागत किया गया। वहीं और विप्र बंधुओं के द्वारा जय जय परशुराम के नारे लगाकर कस्बे का माहौल भक्ति में बना दिया गया। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा भी सरमथुरा चेयरमैन जलालुद्दीन के नेतृत्व में स्वागत कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। वहीं कस्बे के प्रमुख समाज सेवी दिनेश चंद मित्तल मासलपुरिया हलवाई के द्वारा भी बाड़ी बस स्टैंड पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान बोहरे महावीर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सोनू चरोरे, अशोक त्रिपाठी, पवन शर्मा, भोला उपाध्याय, नंदू गुरु, एडवोकेट योगेश शर्मा, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अग्रवाल समाज अध्यक्ष जगदीश प्रसाद बंसल, वीरेंद्र दीवान, भगवान लाल गर्ग, बजरंगी मित्तल, विष्णु मित्तल, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गजानंद सोनी, प्रधान प्रतिनिधि संजय जाटव, संजय पारासर, राजेश यादव, महेश गुधेनिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सर्व समाज ने पुष्प वर्षा कर परशुराम कुंड आमंत्रण का किया भव्य स्वागत। विप्र फाउंडेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंड पर स्थापित होने वाली 51 फीट की पंच धातु की मूर्ति हेतु एक अमृत भारत रथ यात्रा का आयोजन विप्र फाउंडेशन द्वारा किया गया,
जिसके तहत कांचीपुरम मठ से प्रारंभ हुई परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा देश के विभिन्न राज्यों एवं शहरों से होते हुए गुरुवार को धौलपुर पहुंची। धौलपुर की सीमा में प्रवेश करने पर कैंथरी बॉर्डर पर सभी समाज के प्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया तथा सेपऊ में गर्मजोशी से स्वागत एवं जगह जगह विभिन्न समाजों द्वारा भगवान का पूजन किया गया। सेपऊ से धौलपुर मार्ग द्वारा रथ यात्रा परशुराम धर्मशाला पहुंचने के पश्चात अमृत भारत रथ में विराजमान भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की महाआरती वेदाचार्यों के सानिध्य में की गई। इसके बाद यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई एसएन कॉलेज पर पहुंची। यात्रा में बाइक रैली डीजे के साथ बड़ी संख्या में हजारों सर्व समाज के लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी कलश लेकर शामिल हुई। अमृत भारत रथ का जगह जगह अलग अलग समाजों द्वारा स्वागत किया गया। गुर्जर समाज के द्वारा भगवान परशुराम धर्मशाला पहुंचकर अमृत रथ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। पीएन पब्लिक स्कूल, त्यागी समाज, बजरंग दल, वाल्मीकि समाज द्वारा किया गया स्वागत रहा आकर्षण का केंद्र। भगवान परशुराम जी और वाल्मीकि समाज के जय घोषों से वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य स्वागत और पूजा अर्चना की गई। शाम पंडित हरदेव नगर पूर्व मंत्री बनवारी लाल एवं पूर्व सभापति रितेश शर्मा, दुष्यंत शर्मा ने किया जगन कोठी पर पूजा व अभिनंदन। विवेक सिंह बोहरा अपने भवन पर अग्रवाल समाज, कायस्थ समाज, अमित मुदगल, सर्व ब्राह्मण महासभा, यूथ कांग्रेस, जगदम्बा कॉलोनी, जन छावनी, वयंस ग्रुप एवं अंतिम स्वागत नगर परिषद चेयरमैन खुशबू एवं प्रतिनिधि निशांत सिंह द्वारा किया गया। आयोजकों ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड के बारे में बताते हुए राष्ट्रीयता के लिए इस क्षेत्र का महत्व बताया एवं बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों को इस प्रकल्प में उदार मन से सहयोग करने की प्रेरणा दी एवं परशुराम जी की मूर्ति स्थापना में तन मन धन के सहयोग करने की सर्व समाज से अपील की। आयोजन बहुत हर्षोल्लास, नाचते गाते हुआ संपन्न। पधारे हुए सर्व समाज के अग्रणियों का विप्र फाउंडेशन धौलपुर ने आभार प्रकट किया। यात्रा का रात्रि विश्राम धौलपुर में विप्र फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शहर में परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा निकलने के पश्चात रात्रि विश्राम धौलपुर में हुआ। सोमवार को सुबह 9 बजे यात्रा बाड़ी पहुंची, जहां सर्व समाज द्वारा प्रमुख मार्गों पर भव्य स्वागत किया और भगवान परशुराम जी के दर्शन लाभ प्राप्त किए। बाड़ी से हुई भगवान परशुराम जी की अष्टधातु 51 फीट मूर्ति लिए हुई विभिन्न घोषणाएं। बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा द्वारा भगवान परशुराम जी को चांदी पहनाया और मूर्ति निर्माण हेतु 2,11,000 की राशि सहयोग स्वरूप भेंट किए। उसी प्रकार विष्णु सिंघल जी सनोरा वालों ने 1,51,000 की राशि परशुराम कुंड, वहीं प्रशांत परमार ने परशुराम कुंड के लिए 51,000 का अंशदान की घोषणा हुई। अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होकर 2 दिवसीय परशुराम आमंत्रण यात्रा हमारे शहर धौलपुर में रही। सर्व समाज का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। सर्व समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंत्रोच्चारण पुष्प बरसाकर भगवान परशुराम के दर्शन किए और लाभ प्राप्त किया। हम संपूर्ण सर्व समाज का विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और इस सहयोग के लिए आपका पुनः बारंबार धन्यवाद देते हैं। बाड़ी की धरा से जो भगवान परशुराम की मूर्ति हेतु सहयोग राशि की घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए भी हम सभी दानदाताओं का बारंबार धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्व समाज और संपूर्ण जिलेवासियों का। बसई नवाब में जिला कलेक्टर के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें बसई नवाब के मुख्य बाजार का चौड़ा करने के क्रम में ज्ञापन दिया गया। बसई नवाब ग्राम वासियों ने आज मिलकर के तहसीलदार को बाजार की समस्याओं से अवगत कराया। बाजार से होकर उत्तर प्रदेश को जोड़ती है सकरा होने के कारण आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं और जगह जगह गड्ढों में कीचड़ खाना भरे होने से आए दिन सभी ग्राम वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी से निजात पाने के लिए बसई नवाब का मुख्य मार्ग 2 से 3 फुट तक चौड़ा हो सके, इसके लिए आज जिला कलेक्टर के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूपुरा में यूनिफॉर्म का वितरण कांग्रेस महामंत्री महेश सिकरवार के कर कमलों के द्वारा वितरण प्रारंभ हुआ। प्रत्येक छात्र को 2 पोशाक मिली। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अधिक से अधिक लाभ देने का आह्वान किया। राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं से आमजन का जीवन सहज हुआ है। हर क्षेत्र में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान कर रही है। इस अवसर पर राजकुमार सिकरवार, श्रीनिवास सिकरवार, श्याम शर्मा, जगदीश प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापकगण उपस्थित थे।
धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के ओडेला रोड पर एक मजदूर की हाइड्रा की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सदर थाना प्रभारी हनुमान साहे ने बताया कि गुरुवार देर शाम कुछ लोगों ने थाने पर सूचना दी थी कि गुरुवार देर शाम पैदल जा रहे नारायण ठाकुर को हाइड्रा ने टक्कर मार दी है, जिसे गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार देर रात आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नारायण ठाकुर की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि मृतक नारायण ठाकुर ओडेला रोड पर डाली जा रही गैस पाइपलाइन में मजदूरी का काम करता था, जो मजदूरी करके वापस अपने घर लौट रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है, जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं पुलिस ने मौके से फरार हाइड्रा मशीन की तलाश शुरू कर दी है। तहसील सेपऊ की ग्राम पंचायत उमरारा में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित। धौलपुर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी सेपऊ द्वारा तहसील मनिया की ग्राम पंचायत उमरारा के ग्राम नगला भदौरिया के आबादी विस्तार हेतु ग्राम नगला भदौरिया तहसील सेपऊ के आराजी खसरा नंबर 437 रकबा 0.1265 हेक्टेयर, आराजी खसरा नंबर 439 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 0.2403 हेक्टेयर किस्म बजंड भूमि के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए हैं। उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार सेपऊ की चेक लिस्ट एवं मौका पर्चा अनुसार प्रस्तावित पर लगभग 16 परिवारों की आबादी बसी हुई है। सभी परिवारों के पुख्ता मकान बने हुए हैं। जल भराव व बहाव क्षेत्र में नहीं है। किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार सेपऊ के प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत उमरारा के आबादी विस्तार हेतु ग्राम नगला भदौरिया की आराजी खसरा नंबर 437 रकबा 0.1265 हेक्टेयर, आराजी खसरा नंबर 439 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2403 हेक्टेयर किस्म बजंड दोयम भूमि को ग्राम पंचायत उमरारा के आबादी विस्तार हेतु राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के तहत आरक्षित की गई है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।